इसबगोल के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा और इसे इस्तेमाल भी किया होगा। अमूमन इसे कब्ज़ और लूज़ मोशन के मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसबगोल को सेहत के दर्जनों कई मसाइल के लिए बतौर दवा इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इसबगोल को आप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका क्या है और कौन से लोग हैं जिन्हें इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसबगोल दरअसल एक बेहतरीन फाइबर सप्लीमेंट है जिसे तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब्ज़ और लूज मोशन के अलावा कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनमें हम इसबगोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल में 70% हल होने वाला यानी सॉल्युबल और 30% ना हल होने वाला यानी इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। यही वजह है कि इसे कब्ज और डायरिया दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, अगर वो रोजाना की बुनियाद पर 2 चम्मच इसबगोल इस्तेमाल करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रहना आपके दिल को तंदुरुस्त रखने के अलावा आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। इसबगोल का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। खाना खाने के बाद अक्सर शुगर के मरीजों का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है यानी स्पाइक कर जाता है। लेकिन अगर आप बाकायदगी से इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा दिन आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और खाना खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसबगोल को मैदे के मसाइल के हवाले से एक घरेलू डॉक्टर माना जाता है। ये कब्ज का खात्मा करने के साथ साथ पेट की गैस से निजात देता है। हाजमे के अमल को बेहतर बनाकर आपको सीने की जलन और पेट के फूलने से बचाता है। इसबगोल का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके जिस्म से इजाफी चर्बी का खात्मा करके वजन कम करने में इंतहाई मुआविन साबित हो सकता है, खुसूसन पेट और इसके गिर्द जमा होने वाली जिद्दी चर्बी के लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा इसबगोल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 चम्मच इसबगोल इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। इसबगोल का इस्तेमाल आपकी दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ये दिल के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर को रेगुलेट करता है यानी उन्हें नॉर्मल रखता है। तो इसका फ़ायदा आपके दिल को पहुंचता है और आपका दिल तवाना रहता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमला खवातीन को इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बल्क फॉर्म में होता है और इसके जज्ब होने का अमल आहिस्ता होता है। इसीलिए हमला खवातीन को इसबगोल के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हों उन्हें भी इसबगोल के इस्तेमाल से मना किया जाता है। तो ऐसे लोगों को भी इसबगोल के इस्तेमाल से पहले अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। गले के इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद को भी इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके गले का इन्फेक्शन और इरिटेशन बढ़ सकती है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या मैदे के मसाइल की वजह से इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहते हों और साथ में आपको गले का इन्फेक्शन भी हो तो अपने मौलिद से मशवरा ज़रूर करें। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि जो लोग दायमी अमराज की सूरत में मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल करते हों उन्हें चाहिए कि मेडिसिन को इसबगोल के साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। यानी आपकी मेडिसिन खाने और इसबगोल के इस्तेमाल में कम से कम 2 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग किसी किस्म के सप्लीमेंट्स ले रहे हों उन्हें भी चाहिए कि सप्लीमेंट्स को इसबगोल के साथ ना लें क्योंकि इससे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स के जज़ब होने का अमल स्लो हो जाता है। अगर इसबगोल के इस्तेमाल में मिकदार की बात की जाए तो आप रोज़ाना 2 खाने के चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल में एक ज़रूरी एहतियात ये है कि इसे खाने के बाद आप 2 से 3 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि ये बेहतर तौर पर हज़म हो सके। जिन लोगों को लूज मोशन या डायरिया की शिकायत हो उन लोगों को इसबगोल दही या पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं उन्हें इसबगोल गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।